चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। धर्म की छाँव ना ज्ञान के फल है, ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ। दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, लोभी छली पता नहीं क्या 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 हूँ कलयुग। तो भाई टूडेज टॉपिक इज अबाउट एंस्टीन फाइल्स। इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहे हैं टॉपिक। एंड एप्स्टीन मतलब हमारी बुकों में कुछ बताया जाता था पहले जब हम छोटे थे, पढ़ते थे। एप्स्टीन स्टीन का मतलब होता है पत्थर। एप्स का मतलब होता है सुअर, जंगली सुअर। हमारे इंडिया में क्या होता है, राम, श्याम, घनश्याम, जिन लोगों के नेम थोड़े भगवान से रिलेटेड रहते हैं उनके कर्म उतने ही रहते हैं भाई। लेकिन इनके नाम में ही बहुत वर्ड छुपा हुआ है। नरभक्षी, इंसान को खाने वाले लोग, नरभक्षी। खैर सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल होती रहती हैं, वो थोड़ा मे बी आई थिंक कि सत्ता वाले लोग ये सब चीज़ें करते हैं। वो चीज़ें पब्लिकली थोड़ा पब्लिक को भटकाने के लिए भी बहुत ज़्यादा की जाती हैं, बट ये रियलिटी है। ये कोई चौंकाने वाली, जैसे पब्लिक चौंक जाती है, ओ माय गॉड इतना पाप हुआ है, बच्चों के साथ ये सब हुए दिन, स्टिल हो रही है भाई, स्टिल हो रही है। आप सब रोक पा रहे हो? क्या कर पा रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। बच्चों के साथ इतना 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 जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, उतना पाप इस धरती पे हो रहा है। नरभक्षी, जानवर तक तो ठीक था, अभी इंसानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इंसानों का मांस भी खाया जा रहा है। तो इससे ज्यादा कलयुग क्या होगा बताइए आप। मैं बिलीव नहीं करती थी पहले। पहले मैं एक कश्मोकश में उलझी रहती थी कि ये क्या है, ये क्या है। मे बी उस धर्म के होली बुक्स राइट हैं, मे बी उस धर्म के होली बुक्स राइट हैं। बट अब ये एक निष्कर्ष पे मैं पहुंची हूँ कि हर एक युग में, जितने भी युग इस धरती पे हुए हैं, एक लड़ाई होती है पाप और पुण्य के बीच। आप पुराने टाइम में कितना भी आप युगा छोड़िए, आप त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग छोड़िए। आप कलयुग में ही पीछे वाले जो लोग आए हैं, जैसे भगत सिंह हो रहे हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों से हमारे भारत को आज़ाद किया, करवाया, और एक भयंकर लड़ाई लड़ी। किसके बीच? पाप और पुण्य के बीच में। तो वही लड़ाई अब कब लड़ी जाएगी मेरे को नहीं पता, बट कलयुग की जो बातें हमारे पुराणों में लिखी थी वो सब सत्य होती जा रही है। इंसान नरभक्षी बन चुका है। यानी कि अगर हमारी पृथ्वी लोक की बात करें तो यहाँ पे 99.9 में से अगर बात करें तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लोग बचे हैं जो पुण्य को सपोर्ट करते हैं। बाकी सबके कर्म पाप हो चुके हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगी, जब जब इंसान के पास पावर आता है, जब जब इंसान के पास पैसा आता है, बहुत रेयर है कि उस इंसान के कर्म अच्छे होंगे। माया इंसान को अंधी कर देती है, माया इंसान को आंखों पे पर्दा डाल देती है। उसको नहीं पता हो तो वो क्या कर रहा है, सही क्या गलत क्या है। मैं तो भगवान से हमेशा ये प्रे करती हूँ, भगवान मुझे कभी इतना मत देना कि मैं अंधी हो जाऊं। मैं हमेशा इतना देना कि मैं अपना आपको याद रखूं और मुझसे कोई पाप ना हो।
वही मेनली जेंट्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है, चाहे कोई माने ना माने। जिस भी आदमी के पास पैसा आता है, थोड़ा आता है, सत्ता आती है, पावर आती है, वो क्योंकि आदमियों की प्रकृति ऐसी बनाई है भगवान ने, वो थोड़े होते हैं, सिन की तरफ जाते हैं, पाप की तरफ जाते हैं। कुछ नहीं भी जाते, हर कोई पाँचों उँगलियाँ हमारी समान नहीं होती, बट मोस्टली मोस्टली रेयरली बहुत अच्छे होते हैं, बाकी नहीं होते। अगर बात करें ये जो सोशल मीडिया पे अभी बातें चल रही हैं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं चौंक नहीं रही उन चीज़ों से, क्योंकि मुझे रियलिटी पहले से पता है। मुझे पता है अब इस धरती पे, अब मैं बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, इस समय भी बहुत सारे पाप हो रहे हैं, और वो कहाँ कहाँ किस किस कोने में हो रहे हैं। हर मिनट में पाप होता है यहाँ पे, और ऐसे ऐसे पाप होते हैं, काफ़ी पाप छुप जाते हैं, काफ़ी पाप बहुत देर से इंसानों के सामने आते हैं, और जब आपके सामने आते हैं तब आप रिएक्ट करते हैं। बट पर्दे के पीछे की सच्चाई आप लोगों को पता होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। कोशिश करें, जितनी भी पुण्य आत्मा इस धरती पर अवेलेबल हैं, भगवान आपको उतना ना दे कि आप अंधे हो जाएं, भगवान आपको उतना दे कि आपकी आंखों पे कोई पर्दा ना गिरे कभी। तो पाप और पुण्य की इस लड़ाई में अब देखना ये है कि लास्ट में क्या हो। सो ये जो भी इंसिडेंट फाइल आई है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। देखो, मैंने कभी भी इन पे बिलीव नहीं किया। जिस इंसान की आत्मा मर जाती है, वो इंसान कोई भी पाप कर सकता है। तो देखो, इंग्लिश लोगों में थोड़ा होता है, उनको थोड़ा अ, ये चीज़ें कम होती हैं। तो मुझे लगता है कि वो पाप और पुण्य में नहीं उलझे रहते, उनको जो समझ में आता है वो करते हैं। बट हमारे जैसे लोग होते हैं, हमारे पाप पुण्य में उलझे रहते हैं, इसलिए कोई पाप करने से पहले सोचते हैं कि मेरा भगवान मुझे देख रहा है। बट मैं तो खैर भगवान को मानती हूँ। अगर बहुत सारे लोग भगवान को नहीं भी मानते हैं ना, तो एक इंसानियत के तौर पे, एक अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने के तौर पे, ऐसा कोई काम मत करो जिससे दूसरों को बुरा लगे, दूसरों के दिल को ठेस पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों की चीखें, सोच के भी डर लगता है इन चीज़ों के बारे में। बट हम तुच्छ इंसान क्या कर सकते हैं।